हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। आज की क्लास में 1 से 15 जनवरी की करंट अफेयर को, जो कि राष्ट्रीय एंड अंतर्राष्ट्रीय और प्लस स्टैटिक जीके को साथ में लेते हुए इस सारी करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे। क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन इसको अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है युवा दिवस, सेकंड है सेना दिवस, थर्ड है परिवार दिवस एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 15 जनवरी को आर्मी डे, सेना दिवस मनाया गया। KM करियप्पा, जो कि पहले एयर फील्ड मार्शल रहे हैं, उनकी स्मृति में, उनकी याद में सेना दिवस को मनाया जाता है। युवा दिवस की बात करें तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में किस देश ने सेवानिवृत्ति की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 की है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फ्रांस, सेकंड है स्पेन, थर्ड है जर्मनी एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है फ्रांस ने सेवानिवृत्ति की उम्र को 65 से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दिया है, रिटायरमेंट की जो उम्र है। जर्मनी के बारे में बात करें तो जर्मनी पहला ऐसा देश है विश्व का जो कि हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला है। फ्रांस के बारे में बात करें तो फ्रांस की कैपिटल हो जाएगी पेरिस, करेंसी हो जाएगी यूरो एंड यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे इम्यूनल मैक्रोन। ये कुछ फ्रांस के बारे में सम इन्फॉर्मेशंस थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में बाजरा उत्सव मनाया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है गांधीनगर, गुजरात में बाजरा उत्सव को मनाया गया था। इसके बारे में कुछ जानकारी पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात से की गई है। गुजरात विधानसभा में अनाधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक पारित किया गया है। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने मुंद्रा, गुजरात में एक जगह है मुंद्रा गुजरात में भारत का सबसे बड़ा टरबाइन स्थापित किया है। तो इसका राइट आंसर था गुजरात में बाजरा उत्सव का मनाया गया बाजरा उत्सव को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड फोर्थ है, किसने नई दिल्ली में रिवॉल्यूशन द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वांट इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। कुछ पुस्तकों के बारे में और पढ़ते हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर फर्स्ट है, डॉक्टर AK द्विवेदी के द्वारा लिखित पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया गया MP में। सेकंड पॉइंट है, काकी माधव राव ने नई किताब ब्रेकिंग बैरियर लिखी है, जिसमें कि एक दलित के बारे में बताया गया है। PV अय्यर के द्वारा नई पुस्तक फिट एट एनी एज लॉन्च की गई। फोर्थ पॉइंट है, द लाइट भी की जगह पे वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक का विमोचन ये लिखी गई है मिशेल ओबामा के द्वारा। फिफ्थ है, मानसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ योगा का विमोचन किया है। एंड सबसे लास्ट, नलवाड़ा अंटिल वी मेट अगेन नामक पुस्तक गौतम बोरा के द्वारा लिखी गई है। तो ये कुछ बुक्स थी जो कि दिसंबर एंड जनवरी की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में स्वदेशी कैमरा ड्रोन लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा, सेकंड है अमिताभ बच्चन, थर्ड है अक्षय कुमार एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन क्रिकेट टीम के पहले कप्तान है, ये पूर्व कप्तान रह चुके हैं, पहले कप्तान तो नहीं है। तो इनके द्वारा स्वदेशी कैमरा ड्रोन लॉन्च किया गया है। इसे ड्रोनी नाम दिया गया है, इस ड्रोन को ड्रोनी नाम दिया गया है और यह गरुड़ एयरोस्पेस के द्वारा बनाया गया है।
तो इसका राइट आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कौन से राज्य सरकार ने अपने स्कूलों के लिए वर्चुअल बुक फेयर का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दिल्ली, सेकंड है पंजाब, थर्ड है गुजरात एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है दिल्ली में। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी और उन्होंने इस स्कूलों के लिए बुक फेयर का जो आयोजन किया है। दिल्ली के बारे में और जानकारी देखते हैं, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है दिल्ली के बारे में। तो यहाँ पे पॉइंट फर्स्ट है, साड़ी महोत्सव विरासत नई दिल्ली में शुरू हुआ है, हो गया है, मतलब सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, दिल्ली के उपराज्यपाल ने कम्युनिटी पुलिसिंग पहल वी केयर शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में कॉग्निजेंट ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अजीत सक्सेना, सेकंड है AC चरानिया, थर्ड है रवि कुमार एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है रवि कुमार को कॉग्निजेंट ने अपने सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। इन सीईओ और कुछ सम जो इन्फॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं। अब पॉइंट फर्स्ट है, मेटा ने विकास पुरोहित को भारत में वैश्विक व्यापार के रूप में नियुक्त किया है। मेटा ने सीईओ नियुक्त किया है विकास पुरोहित को। संयम मेहरा रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन चुने गए हैं। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी हैं, जिनकी की अभी पोस्टिंग हुई है कुमार पोस्ट पर। और सियाचिन पहला विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट है, पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी जो अभी इनकी फ़िलहाल में नियुक्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसने अगरतला में लॉजिस्टिक जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वापस से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नरेंद्र मोदी, सेकंड है अमित शाह, थर्ड है सर्बानंद सोनोवाल एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा अगरतला में, जो कि त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, वहाँ पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, जिनके साथ में इस स्कूल का कम्युनिकेशन स्कूल का उद्घाटन किया है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में अमेरिका ने कहाँ के 6 पैगाह मकबरों के संरक्षण के लिए फंड देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, फरीदाबाद, गाजियाबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हैं हैदराबाद के 6 मकबरे। फरीदाबाद और गाजियाबाद दोनों यूपी के ज़िले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 में पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 15%, सेकंड है 17%, थर्ड है 20%, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है 20%। प्रेजेंट में पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, तो इन्होंने यह घोषणा की है कि 20% एथेनॉल की जो मात्रा है उसको 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में मिलाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में कौन भारतीय खिलाड़ी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दुनिया की 12वीं एथलीट बनी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है PV सिंधु, सेकंड है नाओमी ओसाका,
थर्ड है सेरेना विलियम्स एंड फोर्थ है एलियन गू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की खिलाड़ी जो कि 12वीं एथलीट बनी है वो है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु फोर्ब्स के अनुसार जो फोर्ब्स सूची वो निकालती है इनकी कि भाई कौन ज़्यादा कमाई करने वाला है, तो उन्होंने 2022 में दुनिया की 12वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बनी है। 25 महिला एथलीटों की सूची में पीवी सिंधु का 12वीं रैंक है और यह अकेली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। नाओमी ओसाका जापान की हैं और इनका फर्स्ट स्थान है। सेरेना विलियम्स यूएसए की टेनिस खिलाड़ी हैं जिनका कि सेकंड स्थान है और चीन की एलियन गू इनका थर्ड स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है पीवी सिंधु 12वीं रैंक के साथ में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हैं, भारत की टेनिस स्टार हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है पीएम मोदी ने कहाँ 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है महाराष्ट्र के तुकोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस क्लास कांग्रेस का उद्घाटन किया है। इसकी थीम यह थी कि महिला सशक्तिकरण के साथ स्थायी विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। तो उसकी ये प्रमुख थीम यह रही थी महिला सशक्तिकरण और इसकी जो उद्घाटन किया था वो महाराष्ट्र में पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वंदना शिवा, सेकंड है शिवा चौहान, थर्ड है अवनी चतुर्वेदी एंड फोर्थ है शांति कुमारी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा शिवा चौहान जो कि पहली महिला बनी है कि जो सबसे ऊंचे दुनिया के सबसे ऊंचा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर वहाँ पर कुमार पोस्ट पर इनकी पोस्टिंग हुई है और ये पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। अवनी चतुर्वेदी की बात करें तो अवनी चतुर्वेदी पहली ऐसी महिला होंगी जो कि किसी विदेशी धरती पर पहली बार सुखोई विमान को उड़ाएंगी और वहाँ पर यह भारत और वायुसेना के बीच में भारत की वायुसेना और जापान के बीच में गार्जियन जो युद्धाभ्यास हो रहा है उसमें ये भाग ले रही हैं। शांति कुमारी तेलंगाना की पहली आईपीएस चुनी पहली जो कि पहली आईएएस हैं जिनको कि तेलंगाना में महिला सचिव के पद पर नियुक्ति मिली है। वंदना शिवा हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं जिन्होंने कि वृक्ष बचाओ अभियान में इम्पोर्टेंट हिस्सा लिया था, पार्ट किया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 14 है धनु यात्रा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है उड़ीसा में। उड़ीसा में धनु यात्रा महोत्सव को पौष माह में 11 दिनों तक मनाया जाता है और यह विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव है जिसको कि 2 साल बाद में मनाया गया था। यह कोरोना की वजह से इसको स्थगित कर दिया था और इसको अब कोरोना के बाद में मनाया गया है। पहली बार इस महोत्सव को आज़ादी के उपलक्ष्य में 1947-1948 के मध्य बनाया गया था इसको संस्कृति विभाग ने 2014 में राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके परीक्षा के हिसाब से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है उड़ीसा या फिर उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 15 है हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है राउरकेला। यह भी उड़ीसा के राउरकेला स्टेडियम में इसका आयोजन शुरू हुआ है और यह भुवनेश्वर और जो उड़ीसा के स्टेडियम है उनमें 13 से 29 जनवरी के बीच में इन हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है हाल ही में केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी किसकी अध्यक्षता में दी गई है।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सेकंड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, थर्ड है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दी गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि इस मिशन के तहत 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। इसका जो खर्च है बेसिक वो 19,744 करोड़ के समथिंग का है एंड इसमें निवेश किया जाएगा 8 लाख करोड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17 है हाल ही में असम सरकार ने किसे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डॉक्टर तपन सेकिया, सेकंड है अदार पूनावाला एंड थर्ड है पंकज आडवाणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम सरकार ने अपने सर्वोच्च नागरिक असम वैभव पुरस्कार से डॉक्टर तपन सेकिया को पुरस्कृत किया है। अदार पूनावाला को पतंगराव अवार्ड से सम्मानित किया गया है एंड पंकज आडवाणी को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 मुंबई के पहले स्पेशल कमिश्नर कौन बने हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये है IPS देवेंद्र सिंह मुंबई के पहले अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हाल ही में कौन सा राज्य पहला झुग्गी मुक्त राज्य बना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उड़ीसा, सेकंड है केरल, थर्ड है तमिलनाडु एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य को जग मिशन के तहत वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड भी मिला है। 2023 का जो वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड है वो उड़ीसा को मिला है जग मिशन के तहत। और इसकी जो 5T पहल है जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क, टाइम और इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसको देखते हुए इसको पहला झुग्गी मुक्त राज्य प्लस हैबिटेट अवार्ड से इसको नवाजा गया है। केरल की बात करें तो केरल पूर्णतः रूप से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना है। तमिलनाडु की एक पंचायत है उसका नाम है पलक्कुरम जो कि चेन्नई में स्थित है। वह पहली ऐसी पंचायत है जो पूर्णतः डिजिटल सेवा पर आधारित है। तो यह इसका राइट आंसर है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 20 है किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सानिया मिर्जा, सेकंड है PV सिंधु, थर्ड है साइना नेहवाल एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये है सानिया मिर्जा। भारत की टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम अपने नाम पर किए हैं। अब इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 21 है हाल ही में भारत के 79वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है M प्राणेश भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर बने हैं और इन्होंने रिल्टन कप खिताब जीता है। कौस्तुभ चटर्जी ने 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं और इन्होंने 58वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता को जीता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है M प्राणेश। क्वेश्चन नंबर 22 है हाल ही में BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये है चेतन शर्मा को दूसरी बार BCCI ने वापस से अपनी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की चयन समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो उसका राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है हाल ही में किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है न्यायाधीश
चंद्रचूड़ को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है 11 जनवरी को। यह सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश हैं और देश दुनिया भर में कानूनी पेशे के लिए उनकी आजीवन सेवा के सम्मान में हार्वर्ड लॉ यूनिवर्सिटी स्कूल सेंटर द्वारा इनको यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ था? ऑफकोर्स क्लास लंबी होगी, लेकिन जो भी क्वेश्चन हैं वो आपके परीक्षाओं को देखते हुए भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है। तो कृपया आप इसको अंत तक देखें और इसको बार बार रिवाइज करें, ताकि आपकी जो 1 से 15 जनवरी तक की जितनी भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो सारे एक ही क्लास में कवर हो जाएँ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन है गुजरात, सेकंड है राजस्थान, थर्ड है गोवा एंड फोर्थ है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि गुजरात में सबसे ज़्यादा पतंग महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ का गरबा, यहाँ का डांडिया, सारे ही नृत्य बड़े ही फेमस हैं। तो यहाँ पर गुजरात में किया गया था। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल ने इसका उद्घाटन किया था। इसकी जो थीम थी वो थी यह धरती एक परिवार एक भविष्य। इस जो पतंग महोत्सव में 68 देशों के 125 पतंगबाजों ने इसमें हिस्सा लिया था। तो इसका राइट आंसर है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में अनहद सिंह ने ब्रिटिश जूनियर स्क्वैश टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है, ये है स्वर्ण पदक जीता है। अनहद सिंह ने ब्रिटिश जूनियर स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया और उसमें स्वर्ण पदक को उसने जीता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में यूएन मिशन पर किस देश ने सबसे बड़ी सिंगल यूनिट महिला फोर्स की तैनाती की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है भारत। भारत के द्वारा सबसे बड़ी सिंगल महिला फोर्स की तैनाती की गई है यूएन मिशन पर। यूएन मिशन में सूडान प्लस दक्षिणी सूडान में शांति रक्षा के लिए शांति सैनिकों के रूप में महिला फोर्स की एक और टुकड़ी को भेजा गया है। और अभी हाल में ही 3 भारत के सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से भी सम्मानित किया गया है। ये जो सूडान है, इसमें अबेई जो एक जगह है वहाँ पर इनको अबेई जगह में स्पेशल प्रोटोकॉल के द्वारा इनको भेजा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री ने नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो उसका राइट आंसर है, ये है पंजाब में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि नेशनल एग्री फूड और बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मोहाली में इसका उद्घाटन किया है। तो ये है पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में किस देश ने यूरोपियन संघ की सदस्यता ग्रहण की है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्रोएशिया, सेकंड है स्वीडन, थर्ड है यूक्रेन एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है क्रोएशिया। क्रोएशिया के बारे में बात करें तो क्रोएशिया की कैपिटल हो जाएगी जोग्रेब, यहाँ की करेंसी हो जाएगी क्रोएशियन कूनो एंड यहाँ के जो प्रेसिडेंट हो जाएंगे वो हैं जोरान मिलानोविक। अगर क्रोएशिया की बात करें तो इन्होंने जब से यूरोपियन संघ की सदस्यता ग्रहण की है तो इन्होंने अपनी करेंसी को यूरो में चेंज कर दिया है। स्वीडन यूरोपियन संघ का पहले से ही सदस्य देश है और यूक्रेन जिसने अभी फ़िलहाल में अपनी यूरोपियन संघ की सदस्यता के लिए बात की थी, तो रूस और यूक्रेन में अभी फ़िलहाल में युद्ध चल रहा है, वो इसकी प्रमुख वजह है। क्वेश्चन नंबर 29 है, नासा ने किस भारतीय को अपना नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बनाया है? क्वेश्चन नंबर 29 है, नासा ने किस भारतीय को अपना नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बनाया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है AC चरानिया को नासा ने अपना नया
टेक्नोलॉजिस्ट बनाया है। संयम मेहरा की बात करें तो संयम मेहरा रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन चुने गए हैं। गौतम मेहरा की बुक है नलवाड़ा अंटिल बी मेट अगेन नामक पुस्तिका इन्होंने लिखी है। तो ये है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर 21 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है मणिपुर के मोइरांग जगह पर 21 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। मोइरांग के बारे में और जानकारी, मोइरांग में आज़ाद हिंद मुख्यालय 100 फीट ऊंचे तिरंगे का अनावरण किया है, जो कि पूरे उत्तर पूर्व में सबसे ऊंचा ध्वज है। दूसरी चीज़, इम्फाल में, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल में मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में 122 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का अनावरण किया गया है। एंड जो एक और है चुरा चांदपुर के ज़िले में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है। तो ये मणिपुर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक कहाँ पर तैयार हो रहा है? उसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा, सेकंड है बिहार, थर्ड है पश्चिमी बंगाल एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है भारत का पहला जो कि हो रहा है ये हो रहा है उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में डॉक्टर पतंगराव कदम मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है न्यायाधीश चंद्रचूड़, सेकंड है अदार पूनावाला, थर्ड है चेतन शर्मा एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है अदार पूनावाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हैं, CEO हैं, और उनको यह डॉक्टर पतंगराव कदम मेमोरियल अवार्ड से नवाजा गया है, क्योंकि इन्होंने कोरोना में जो वैक्सीन वगैरह लगी थी उनके लिए इन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया था। चेतन शर्मा BCCI के अध्यक्ष चुने गए हैं एंड न्यायाधीश चंद्रचूड़ को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है MP मध्य प्रदेश में इसका आयोजन होगा। 30 जनवरी से 11 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। शुभंकर की बात करें तो आशा जो कि महिला चीता के रूप में और मोगली इसके शुभंकर रहेंगे। टॉर्च अमरकंटक नाम से एंड थीम सॉन्ग इसका रहेगा MP शोर मचा दो हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। तो ये ऐसे सीधे सीधे प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि इसकी थीम क्या रही है, इस बार इसकी थीम क्या रही है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की थीम रही है यह धरती एक परिवार एक भविष्य। अभी खेलो इंडिया यूथ गेम की जो थीम रही है वो MP शोर मचा दो हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। तो ये कुछ थीम्स वगैरह हैं जिनको कि परीक्षाओं में अलग अलग प्रकार से पूछ लिया जाता है, तो इसको एकदम कंठस्थ तरीके से देख लें। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाल ही में व्यापार नीति फोरम TRF की बैठक किन किन देशों के बीच में होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भारत व अमेरिका, सेकंड है भारत व रूस, थर्ड है भारत व चीन एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है भारत व अमेरिका के बीच में। भारत के वाणिज्य व उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, वह TRF की 13वीं बैठक होगी वॉशिंगटन में, अमेरिका के वॉशिंगटन में, वहाँ पर इन्हें पार्ट लेने के लिए जाएंगे और अपना व्यापार नीति फोरम में अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाएंगे और भारत के बारे में जो कि वाणिज्य के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बातें वगैरह होंगी। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला कितने जिलों में आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है 242 जिलों में, भारत के 29 राज्यों में
और केंद्र शासित प्रदेशों में जो भी केंद्र शासित प्रदेशों के 242 जिले हैं, 242 जिलों को उनमें से लिया गया है और उनके इनमें राष्ट्रीय स्वच्छता मेला का आयोजित किया जाएगा। इस मेले में 5वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में यूथ 20 समिट की इंडिया कर्टन रेंजर इवेंट की थीम किसने लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी थीम को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय रेलवे हेरिटेज लाइनों पर किस प्रकार की ट्रेनों की शुरुआत करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है हाइड्रोजन पावर। हाइड्रोजन पावर की लाइनों को भारतीय रेलवे हेरिटेज इस पर ट्रेनों की शुरुआत करेगा। मेट्रो ट्रेन की बात करें तो बांग्लादेश में भी पहली मेट्रो ट्रेन चलाई गई है। हाइड्रोजन ट्रेन की बात करें तो हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी, जो कि विश्व में जर्मनी ने सबसे फर्स्ट में चलाई है, एंड सेकंड नंबर पे चीन ने चलाई है। और एशिया की बात करें तो एशिया में सबसे फर्स्ट नंबर पे चीन ने चलाई है। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स को कितनी श्रेणियों में वितरित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है 22 श्रेणियों में, अलग अलग श्रेणियों में डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया है। जैसे कि ई ट्रांसपोर्ट को दिया गया है, रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी को प्लास्टिक कचरे के लिए दिया गया है, जो कि 4 धाम की यात्रा पर जाते हैं, जिसमें कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो इसमें निकला प्लास्टिक उन्मूलन को के लिए उनको दिया गया है कि प्लास्टिक कचरा वगैरह होता है उसको साफ सफाई करने के लिए इनको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सिटी फाइनेंसर रैंकिंग 2022 लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आवास और शहरी मंत्रालयों के मंत्रालय, सेकंड है सड़क परिवहन मंत्रालय, थर्ड है सूचना मंत्रालय, एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है शहरी व स्थानीय संसाधन या आवास शहरी मंत्रालयों के मंत्रालय को यह सिटी फाइनेंशियल रैंक इस मंत्रालय ने लॉन्च की है। इसका जो मूल्यांकन है वह इस प्रकार होता है कि शहरी व स्थानीय निकायों का संसाधन जुटाने, व्यय प्रदर्शन और वित्तीय प्रशासन की प्रणालियों में उनकी ताकत के आधार पर मूल्यांकन और पुरस्कृत करना है कि उनकी जो आय है वो कितनी हो रही है, व्यय है वो इतना हो रहा है, यहाँ के लोग कितना कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्ट वगैरह करते हैं। तो इस हिसाब से सिटियों की रैंकिंग को ध्यान में रखते हुए इसको रैंक दी जाती है सिटियों को। क्वेश्चन नंबर 40 है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 41 है, गृह मंत्रालय और किस राज्य ने जेडयूएफ एवं सशस्त्र समूह के साथ संचालन समाप्ति पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हो जाएगा मणिपुर ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। मतलब केंद्र सरकार व मणिपुर सरकार ने जेलियनग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट के साथ में संचालन समाप्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जेडयूएफ जो कि एक मणिपुर स्थित नागा सशस्त्र समूह है, जो जेलियन हैं वो नागा जनजाति के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे और इसके लिए आंदोलन कर रहे थे। तो इस पर गृह मंत्रालय ने और जेडयूएफ ने अभी इस पर संचालन समाप्ति पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सुजॉय लाल, सेकंड है पंकज कुमार, थर्ड है KF रुस्तम, एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है सुजॉय लाल को यहाँ का बीएसएफ का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभाव मिला है और यह पंकज कुमार की जगह पर इनको बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर
43 है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत के चीफ गेस्ट कौन होंगे। जैसा कि आपको बता दिया जाए कि 26 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा विदेश मतलब विश्व के देशों में से किसी देश के राष्ट्रपति को यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है। तो इस बार यहाँ पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सिसी होंगे और यह ऐसा पहली बार होगा कि मिस्र का कोई राष्ट्राध्यक्ष भारत के गणतंत्र दिवस का चीफ गेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाल ही में किसे अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का CEO नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्रवीण कुमार, सेकंड है पंकज कुमार, थर्ड है पंकज आडवाणी एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है प्रवीण कुमार को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का CEO नियुक्त किया गया है। इसका जो मेन पर्पज़ है वो यह है कि विभिन्न कर्मचारियों या फिर कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रक सर्वोच्च संस्था में इनको देख रेख करना है कि वो किस प्रकार से भ्रष्टाचार की जो नीतियां हैं उनमें लिप्त पाते हैं, भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 367.19 रुपये करोड़ की मंजूरी दी है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये है उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 367.19 रुपये करोड़ की मंजूरी दी है। इसके मुख्यमंत्री हो जाएंगे उड़ीसा के नवीन पटनायक, राज्यपाल हो जाएंगे गणेशी लाल। और यहाँ के अगर प्रमुख अभ्यारण्यों में देखते हैं तो बालूखंड, करोलपत, चिलिका वन्यजीव, कोटगढ़ अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएंगे। और यहाँ पर जो कछुआ की ओलिव रिडले जनजाति प्रजाति है वो भी यहाँ पे है इन अभ्यारण्य में। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 46 है, हाल ही में लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है महाराष्ट्र, सेकंड है गुजरात, थर्ड है केरल एंड फोर्थ है गोवा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा लोकायुक्त विधेयक को पारित करने वाला पहला राष्ट्र बना है महाराष्ट्र। इसमें वित्तीय प्रशासन को संचालित करने की किसी भी इकाई में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस स्थिति में लोकायुक्त सख्त कार्रवाई करेगा और फिर करता भी है। तो इसलिए लोकायुक्त विधेयक को पारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 है, हाल ही में जापान व भारत के बीच में कौन सा संयुक्त वायुसेना अभ्यास हुआ है। फर्स्ट है काजिंद, सेकंड है दस्तलिक, थर्ड है वीर गार्जियन एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है भारत और जापान के बीच में वीर गार्जियन जो वायुसेना अभ्यास है जापान में हुआ है। काजिंद की बात करें तो भारत व अफगानिस्तान हो जाएंगे। दस्तलिक की बात करें तो ये भारत एंड उज्बेकिस्तान के बीच में हो जाएगा। तो ये प्रमुख सैन्य अभ्यास थे। हम आगे और सैन्य अभ्यास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये प्रमुख सैन्य अभ्यास हैं जैसे कि वीर गार्जियन और सिन्यू मैत्री भारत और जापान के बीच में होते हैं ये वाले सैन्य अभ्यास। और भारत में जो भारत और जापान के बीच में वो गॉर्जियन अभ्यास हुआ है अभी फ़िलहाल में। इसमें प्रमुख रूप से जो भारत की पहली महिला फाइटर सुखोई को उड़ाने वाली बन गई हैं अवनी चतुर्वेदी जी, जो कि किसी विदेशी धरती पर पहली बार सुखोई विमान को उड़ाएंगी और संयुक्त सैन्य अभ्यास में भी शिरकत करेंगी। सेकंड है शक्ति अभ्यास और वरुण, ये होता है भारत व फ्रांस के बीच में होता है। गरुण शक्ति है इंडिया व इंडोनेशिया के बीच में होता है। बोंगो सागर और काजिंद ये दोनों ही भारत व अफगानिस्तान के बीच में होते हैं। डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। बोंगो सागर नौसेना प्लस जो कि नौसेना का है भारत की नौसेना के द्वारा बांग्लादेश और भारत में
दोनों के बीच में होता है। इंद्र भारत व रूस के बीच में होता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होता है। और हैंड इन हैंड भारत व चीन के बीच में होता है। और DANX ये होता है भारत की तीनों सेनाओं के बीच में। हैंड इन हैंड जो भारत और चीन के बीच में गलवान घाटी है, वहाँ पे पेंगोंग से झील है, उसके वहाँ पर इसको हुआ था। सूर्य किरण नेपाल और भारत के बीच में है, भारत और रूस के बीच में इंद्र है। एंड ये सारे जो भी हैं संयुक्त सैन्याभ्यास कुछ देशों के हैं। एंड जो भारत USA है, नेपाल है, इन सारे जो और भी हैं उनकी पूरी वीडियो हम एक क्लास में उसको वीडियो बना देंगे, जिसको कि आप बाद में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, हाल ही में आदिवासी मंत्रालय ने फीचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के तहत के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदिवासी मंत्रालय ने अमेजॉन कंपनी के साथ में साझेदारी की है, जिसका कि मेन पर्पज है कि जो एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल हैं वो इससे जुड़ जाएंगे। एंड जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ भी डिजिटल संचार को बढ़ावा मिल सके, डिजिटल कम्युनिकेशन को बढ़ावा मिल सके, इसलिए आदिवासी मंत्रालय ने अमेजन कंपनी से साझेदारी की है। क्वेश्चन नंबर 49 है, 29 दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश को 2 और जल विद्युत परियोजनाओं, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, 2 और जल विद्युत परियोजनाओं जिसमें से एक है 25 मेगावाट क्षमता वाली काबेली B1 एंड सेकंड है 20 मेगावाट क्षमता वाली लोअर मोडी से अधिशेष 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है। तो किस देश से दी है? ये दी है नेपाल से जहाँ पर भी 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति यहाँ से नेपाल से दी है भारत ने। इसका राइट आंसर है ये है सेकंड नेपाल। क्वेश्चन नंबर 50 है, इंडियन ओवरसीज बैंक के MD व CEO नियुक्त हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है अजय कुमार श्रीवास्तव, इंडियन ओवरसीज बैंक के MD व CEO बने हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, हाल ही में 200 बिलियन की संपत्ति गंवाने वाले पहले शख्स कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा एलन मस्क, जो कि स्पेसएक्स एंड टेस्ला कंपनी के CEO थे और इन्होंने अभी हाल ही में 200 बिलियन संपत्ति गंवाने का जो खिताब है वो अपने नाम पर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 52 है, टाटा सन्स के पूर्व निदेशक RK कृष्ण कुमार का कार्डिक अरेस्ट से निधन हुआ है, वह किस पुरस्कार से सम्मानित हुए थे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पद्मश्री, सेकंड है पद्म भूषण, थर्ड है पद्म विभूषण एंड फोर्थ है भारत रत्न। तो यह जो टाटा सन्स के हैं ये पद्मश्री सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 है, हाल ही में 2022 में एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो एकलव्य पुरस्कार दिया गया है पंकज आडवाणी जी को, तपन सेकिया को दिया गया है असम वैभव पुरस्कार एंड आधार पूनावाला को पतंगराव मेमोरियल अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये है पंकज आडवाणी। क्वेश्चन नंबर 54 है, NTPC ने हरित मेथनॉल के उत्पादन के लिए किस देश के फार्म के साथ समझौता किया है? तो NTPC भारत की सबसे बड़ी पहली ताप विद्युत कंपनी है जिसने कि इटली के साथ में समझौता किया है। और NTPC की स्थापना की बात करें तो NTPC की स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को एंड इसका हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये है इटली। क्वेश्चन नंबर 55 है, हसमुख अथिया किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये हैं गुजरात के राष्ट्रपति के रूप में
अभी प्रमुख नियुक्त हुए हैं। और गुजरात के राष्ट्र प्रमुख जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी पटेल राज्यपाल हो जाएंगे। आचार्य देवव्रत हो जाएंगे। राष्ट्रीय उद्यानों में गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे। एंड लोक नृत्य की बात करें तो डांडिया, गरबा, रासलीला एंड पढ़ियारी यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हो जाएंगे। गोवा की बात करें तो गोवा के मोपा में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अभी स्टार्ट किया गया है। हिमाचल प्रदेश के अभी विधानसभा अध्यक्ष बने हैं कुलदीप सिंह पठानिया। एंड त्रिपुरा में अभी शहर शिक्षा अभियान को चलाया गया है उनके वहाँ के मुख्यमंत्री मानिक शाह के द्वारा। तो ये है आपकी करंट अफेयर क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज 1 से जो 15 जनवरी की करंट अफेयर थी उसमें उसके सारे प्रश्नों को हमने इसमें लिया था और आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड जो भी जैसे कि संयुक्त सैन्याभ्यास है एंड हॉकी वर्ल्ड कप है, ये सारे जो कि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इनको लेकर इनकी अलग सी वीडियो हम आपको अपने चैनल पर इसको डाल देंगे, तो उनको आप अभी तो प्लीज़ थैंक यू।